वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्लासेस लेक्चर नंबर 6 बल तथा गति के नियम। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट numerical problem in this class. The numerical problem based on force and law of motion. First question, that is what is the momentum of a man of mass 75 kg when he walks with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड -1। इसका सोल्यूशन यहाँ पे आ गया आपका। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन जानना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन जानने में सबसे पहले हमको यह जानना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद ना सोल्यूशन बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है इसके बारे में जाने। जो मोमेंटम है मैन का जो मोमेंटम हुआ क्या करना है। सबसे पहले यह जानिए कि क्वेश्चन बोल रहा है कि मोमेंटम को निकालना है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन का मोमेंटम क्या होगा इसे फाइंड करना है। ठीक है, मास दे दिया है 75 kg, किसका मास, मैन का मास। और जो वॉक कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के थ्रू वह वॉक कर रहा है यानी टहल रहा है। वह क्या कितना कर रहा है, 2 मीटर सेकेंड -1। वह क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के तहत। ठीक है, तो इसका जो मोमेंटम फाइंड करना है, तो मोमेंटम फाइंड करने से सोल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मास ऑफ द मैन का मास दे दिया कितना, 75 kg। कितना दे दिया, 75 kg निकल गया है किसका, मास ऑफ मैन का। वेलोसिटी कितना, भी कितना दे दिया है, 2 मीटर सेकेंड -1। तो मोमेंटम यानी P, मोमेंटम डेट मीन्स P क्या होगा, वाट का यहाँ चिन्ह दिया हुआ, ठीक है ना। तो मोमेंटम का फार्मूला होता है P बराबर m इंटू v। P यानी मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हमें दे दिया है, कितना दिया, 75 kg। वेलोसिटी इसमें कितना दे दिया है, 2 मीटर सेकेंड -1 इसका दे दिया है। 75 इंटू 2 करेंगे तो कितना फाइंडिंग के थ्रू आएगा, मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 150 kg मीटर पर सेकेंड आ सकता है। इसका यही आंसर होगा, है ना। तो आपने समझ गया कि मोमेंटम जो होता है, ठीक है ना, कैसे फाइंड होगा। तो यह क्वेश्चन का यह सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यह बोलता है कि एन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, ठीक है ना, मास ऑफ 1500 kg, व्हाट मस्ट बी फोर्स बिटवीन द व्हीकल्स एंड रोड व्हीकल्स इज टू स्टॉप इट विद अ नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ 1.7 मीटर सेकेंड -2। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है। ऑटोमोबाइल व्हीकल्स का मतलब क्या होता है, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है, ठीक है। उसका जो मास है 1500 kg है। जो बाइक होता है ना, उसका जो है 1500 kg का है। व्हाट मस्ट बी फोर्स बिटवीन द व्हीकल्स एंड द रोड, कितना फोर्स रहेगा बिटवीन अ व्हीकल का, कहाँ से, और रोड पर किसका, व्हीकल्स का। इज भी स्टॉप इट, अगर उस व्हीकल्स को स्टॉप कर दिया जाए तो विथ द निगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ, उसका निगेटिव एक्सीलरेशन कितना होगा, 1.7 मीटर सेकेंड -2 है। यह जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है, तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इसको सॉल्यूशन के थ्रू में देखेंगे कि गिवन में क्या दिया है। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को कोई भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करने के लिए जो गिवन दिया हुआ रहता है उससे नोट किया जाता है। तो गिवन में क्या दे, मास दे दिया 1500 kg, एक्सीलरेशन दे दिया 1.75, फोर्स दिया है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया है, मास ऑफ द व्हीकल्स। मास ऑफ द व्हीकल कितना है, 1500 kg, मास ऑफ वेक्टर यानी m। एक्सीलरेशन डेट इज a 1.7, फोर्स हो गया m इंटू s। तो 1500 kg इंटू 1.7 -2 का 2550 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यह इसका आंसर होगा। सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले सबसे पहले जो गिवन डेटा दिया रहता है उससे सबसे पहले नोट डाउन कर दें। उसके बाद
जो फाइंड करना है उसका भी फार्मूला बैठा है, उसके बाद उसे फाइंडिंग के थ्रू आंसर को ले आए। ठीक है ना, ये जरूरी है किसी भी न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आज भर इतना ही। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।